सारे हमारे पे पर्चे दहशतगर्दी के हैं सारे। तो मैं यही कह रही हूँ, कितनी हम बेलें लेते फिरेंगे? ये मजाक, कानून का भी मजाक है। ये क्या चाहते हैं? एक दफा जो अरेस्ट करना कर लें, हमें डर नहीं रहेगी। जो बेल लेने का ये समझ रहे हैं, शायद इतने घबरा गए हैं कि भागे फिर रहे हैं कोर्टों में। आप बताएं कि वो वाला जो कल जो वाकया हुआ था, ये उस पे गिरफ्तार करें, फिर सारी दुनिया को बताएं कि हमने क्यों गिरफ्तार किया। अभी आपसे आके पुलिस वालों ने क्या बात की? कहते चले जाएं। क्यों? हम क्या कर रहे हैं कि हम चले जाएं? किसी पे कुछ कोई चीज है? क्यों बैठे? जब तक हम बैठे हैं, पुलिस देखें कितनी दूर उन्होंने हमें खड़ा किया हुआ है अडियाला रोड पे। तो क्या अब हम यहाँ पे भी नहीं? क्या पाकिस्तानी अपने मुल्क में इनकी इजाजत से अब जाएंगे? पुलिस की इजाजत से? क्या हम पुलिस की इजाजत लेंगे कि आप आज हमारे साथ हो रहे? याद रखें, मीडिया वाले खड़े हैं, सबको बता दें। आज तो आप कह रहे हैं ना कि ये इनके साथ हो रहा है, और पुलिस आके 10 पुलिस वाले अपने लोगों को अपने घर के बाहर भी आप खड़े होंगे तो कहेंगे आज हमने फैसला किया कि आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते। ये हो सकता है ना? कहीं पे भी हो सकता है कि आज हमें दिल नहीं कर रहा। अगर आप हमारे साथ कर रहे हैं ना, हर इलाके का पुलिस वाला आपके घर के बाहर खड़ा होगा कि आज मेरा नहीं दिल कर रहा, तुम यहाँ खड़ो। क्यों ना करे? आइन जब नहीं रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, फिर हर एक की मर्जी होगी। कल आपके घर में रेड भी होंगे, आप किस अदालत में जाएंगे? आप किस अदालत में जाएंगे? इंसाफ तो मिलना नहीं है। तो ये सिर्फ, तो फिर आप डर के रहेंगे, आपने खौफजदा रहेंगे। आप जैसी पुलिस वाला आपको रोके, इसको कहते हैं गुलामी। अभी फिर क्या फैसला है? आप यहाँ ही बैठेंगे? हाँ जी, हम गिरफ्तारियां करेंगे उन पे जिस तरह पहले तशद्दुद किया गया। हम तो आ गई सामने के लिए। हम अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हम मैं और मेरी बहनें, बाकी सबकी अपनी जिम्मेदारी है। हम आपको छोड़ के तो नहीं जा सकते। वो आपके साथ आए हैं, लोग ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं आपके साथ, इमरान खान के सारे अपने दिल से आए हैं। और मैंने तो पिछली दफा जब ये वैन आती है तो मैंने सारों को कहा जो सबसे तेज भाग सकता है ना, आप यहाँ से भाग जाए। कहा तो था, मैंने कहा सबसे तेज कौन भागेगा? हाँ, ये अपराध भी है। हाँ, लेकिन कहीं नहीं भाग सकेंगे। फिट नहीं है। मैं कहा तेजी से भागना, क्योंकि वैन आ गई है। वो दरवाजा खुलता है, वो फिर मारते हैं इन्हें और वैन में भर देता है। मैडम, गैर कानूनी चीज। डिजिटल मीडिया के साथ जो हो रहा है, उनके मोबाइल छीने गए हैं, लोगों को साफी अभी भी बहुत सारे खौफ से चले गए हैं कि उनको कवरेज नहीं करी, उनको धमकी दी गई है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? वो आपको दिखाते हैं, आपका ये आवाज मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, सहाफियों को उस दिन स्टैंड लेना चाहिए था। चीजें फिर बद से बदतरीन होती जाएंगी। और आपने आज तो उन्होंने आपको आपस में लड़ाने की कोशिश किया है कि अगर डिजिटल मीडिया तो फोन छीन लो, क्योंकि दूसरी मेन स्ट्रीम मीडिया तो उन बेचारों को कंट्रोल किया हुआ, उनकी मजबूरी है, आपको समझना चाहिए। लेकिन जो डिजिटल मीडिया है उस पे कंट्रोल नहीं है, उनके फोन तोड़ दिए। तो अगर आप लोग आज आप आपस में इकट्ठे नहीं खड़े हो गए, एक चैनल वाला कहेगा मुझे तो ये ऑर्डर आया है, तो और क्योंकि आप अपनी रोजी डिजिटल मीडिया से कमा रहे हो, वो कहेगा मुझे अपनी रोजी की मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है डिजिटल मीडिया पे। तो अगर आप आपस में इकट्ठे, आप दोनों की एक ही जिम्मेदारी है। सनसनीखेज नहीं बनना, आपने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ये दुनिया के मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी आप अपने मीडिया के वो जो कॉम्पोनेंट्स पढ़े ना इंटरनेशनल, वो जरा कभी पढ़ के देखना, और उसमें क्या जिम्मेदारियां दी हुई हैं। इंटरनेशनल, नेशनल एक जिम्मेदारी है, क्योंकि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी रहती है। अगर उसको तोड़ेंगे तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी आप लोगों की खुद ही खत्म हो जाती है। इसलिए आप आपस में इकट्ठे रहें, आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। रिस्क अल्लाह देगा, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत आप लोगों के भी हाथ में है। ओके मैम, बहुत शुक्रिया। आपने FIR तो मेरे को बता दी। मैं पहले अंडे मरवाते हो, मुर्गियों को गायब करते हो, फिर आप जब मेरे ऊपर बदतमीजी होती है तो फिर आप मेरे ऊपर ही FIR में दहशतगर्दी का पर्चा मेरे ऊपर कर दिया, जो मेरे ऊपर पहले अगर जब हमें इस किस्म की करे, आपने मेरे ऊपर ही कल पर्चा करवा दिया। तो मैं तो समझी थी शायद आप अरेस्ट करने आ रहे थे। तो 80 कितनी FIR मेरे लॉयर से पूछते, मुझे उसको पता होगा।
हम क्या कह, हम तो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। हम क्या कह, हम तो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। अब अभी कल तो मुलाकात तो नहीं है ना, कल ट्रायल है आपका तो शफा क्या पता है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। वो तो ट्रायल में तो आप देखें परसों भी कल भी पिछला दिन भी गुजरा है। एजाज साहब जितने लोग आए हैं ना, वो इमरान खान के साथ जगजेती दिखाने आए हैं, जिनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, जो गैर कानूनी चीज़ है। और इसके अंदर दुनिया में कोई ऐसा कानून हो जो रोक सके कि आपके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने सपोर्ट देने आए हैं इमरान खान के लिए, और हमारे लिए नहीं, वो इमरान खान को सपोर्ट देने आए, तो क्यों नहीं आ सकते? वो खड़े हैं, आप मेरे आके मुझे कह रहे हैं कि मैं चली जाऊं, इनको तो आप नहीं रोक सकते ना। ये तो एमएनए, अगर आप कहते हैं तो हम चले जाते हैं, लेकिन ये तो आके कि हम यहाँ इमरान खान के साथ ये एहतजाज करें जो इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। ये आए, इन्होंने प्रेस टॉक की है, मैंने बिल्कुल नहीं रोका, खड़े नहीं, बिल्कुल इन्होंने बातचीत की है। पंजाब पुलिस है, जिस दिन आप केपी के एमएनए और एमपीएस को रोकेंगे तो वो फिर आप देख लें, वो आपके जो सीएम है, फिर वो अगर उनके प्रोविंस में नहीं आ सकते तो मेरा कहना आप अग्री करते हैं कि फिर वो फिर चांगला के लिए अपने घर में नहीं जाएगी। हमने कहा था, मैंने कहा अगर हमारे साथ ये जुल्म यहाँ हो सकता है तो इसका मतलब है कि ये प्रोविंशियल आप चीज़ बना रहे हैं कि अगर पंजाब में आ जाए केपी के एमएनए एमपीएस तो उनको इजाज़त नहीं है आने की, और आप पुलिस आके हमारे सामने खड़ी हो जाए पंजाब के लिए। हाँ, तो केपी वाले आ नहीं सकते यहाँ पे, कोई जुर्म तो नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं रोका, आप रोक भी नहीं सकते, नहीं रोक नहीं सकते, इसीलिए बताया कानून ही नहीं तोड़ रहे। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमने तुम्हें रोका नहीं, आए मेरे बातचीत हुई, हम अभी इधर ही, ठीक है, सुबह ट्रायल होगा, सुबह मुलाकात, हम इधर ही, ठीक, कब तक? इधर ही, जब तक हमारा दिल करता है। आपने वो बच्चे थे, वो एक आया, उसका उंगली टूटी भी है, और कई लोग हैं जिनके फोन कहते हैं पुलिस वालों 15 की पैसे जेबों से ले लिए। तो ये देखें, ये तो हुआ है ना। अगर आप जो मर्जी कह दें, वो कोई झूठ तो नहीं बोल रहे क्योंकि उनके फोन और वो लिए हैं। एक लड़का है जिसके वो देखिए, अगर आप लोगों पे ऐसी जुल्म करेंगे, आपने फोन, असल में मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ हमने खुद कहा कि आप हमारे बच्चों, हम पिछले 2 साल से कुछ नहीं हुआ, तो सडनली आप लोग जान के ये क्यों करवा रहे हो? अगर आपका ख्याल है कि हम इस चीज़ से घबरा जाएंगे, अंडे फेंको, हम तो गोलियों के लिए तैयार हैं, हम जेल के लिए तैयार हैं, तो ये अंडों से तो नहीं कुछ होता। और अगर आप कहोगे कि जी सोशल मीडिया वालों को वो बॉयकॉट करवा दो उनका, और फिर कहो जी सोशल मीडिया वाले फ़ोन लाए हैं, उनके फ़ोन उठा के सबके छीन लिए, जो बेचारे वो जो लड़के यहाँ 2 साल से, आप भी उनको जानते हो, वो बेचारे लड़के, वो उनकी रोज़ी है ये। वो कई दफ़ा आपको पता है, मैं यहाँ से जाने लगती हूँ, वो कहते हैं प्लीज़ इंटरव्यू दे दें, तो हम इसी पे तो गुजारा करते हैं। और कई दफ़ा हम उनको देख कर चले जाएं तो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा सारा दिन गुजर गया यहाँ, और आप लोगों ने देखें, गिला करते हैं कि आपने बात नहीं की। तो हम तो ये भी उनका ख्याल करते हैं कि वो इतना साथ दे रहे हैं कि वो अब हमारा पैगाम जो इमरान खान का होता है वो लोगों तक इनकी वजह से पहुंचता है। तो मुझे तो आज बड़ा दुख हुआ कि 2 साल इतने अच्छे गुजर रहे थे, आराम से हम आते थे, कुछ ना मीडिया वाले बल्कि कहते थे आप जल्दी पैगाम दे जाएं, हम उनके लिए जल्दी कर देते थे। हम तो सारे अच्छा था, इतनी शैतानी पिछले हफ्ते करवा के मुझे इतना